टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को। मैं अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इस वीडियो के अंदर मतलब मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड्स। आप किसी भी बोर्ड में हो तभी भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तभी भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि मैं हर टॉपिक को कवर करूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन एनिमल किंगडम को। ठीक है, हमारे जो हम अपने आसपास ना तरह तरह के एनिमल्स को देखते हैं। वी सी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन अवर एनिमल्स। सो हम एक मच्छर से लेकर एक एलिफेंट तक देखते हैं ना, तो ये मच्छर का एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, एलिफेंट का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, उसकी स्ट्रक्चरल भी डिफरेंट है, उसके फंक्शनल डिफरेंस है, फंक्शंस भी डिफरेंस है। तो हमें एक एक एनिमल्स को जज करना, एक एक एनिमल को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो ये थे, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन सम क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट फाइलम्स। सो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ेंगे और उस फाइलम को किस बेसिस पे ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन एनिमल किंगडम को। तो व्हाट इज एनिमलिया? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना तो जरूरी है ना, एनिमल्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसको हम एनिमल बोल सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे एनिमल जो होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे आर डिपेंड ऑन प्लांट और सम अदर एनिमल्स। सो वी आर मल्टी सेलुलर एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल्स है मतलब मीन्स वी आर ऑल्सो एनिमल्स ना। सो हमारे अंदर क्या होती है? ग्रोथ होता है, लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो एनिमल्स की एक क्लियर कट देखेंगे तो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर हेट्रोटॉपिक होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है, हमें देखा है एनिमल्स होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, उसके साथ साथ होलोजोइक होंगे। इन दोनों को मिलकर एक टर्म यूज होती है, उस टर्म को हम बोलते हैं मेटाजोआ। ठीक है, ये मेटाजोआ आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड है, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ मींस सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होना। ठीक है, हमने देखा एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मतलब हमारे अंदर सिर्फ एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा सेल है, पर ये जो सेल्स है, ठीक है, इससे ऑर्गेनाइज्ड है। उसके हिसाब से दो टाइप है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सेलुलर लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एडवांस्ड कुछ नहीं कर पाया अभी, सिर्फ सेल बना लिए, बैठ गए, आराम करने बैठ गए। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे पोरिफेरा को। पोरिफेरा का जो फाइलम है वो पैराजोआ के अंडर आता है। ठीक है, और ये बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब अभी उसने कुछ अपने अंदर प्रोग्रेस नहीं किया, मतलब बहुत पुराना फाइलम जो है, पहला डिस्कवर हुआ सो वो है अपना पोरिफेरा। अब हम जाएंगे यूमेटाजोआ के अंदर। देखो बच्चों, हम बायोलॉजी के अंदर कभी भी यू फर्स्ट यूज कर रहे हैं, मतलब उसका मीनिंग होता है ट्रू। इसका मतलब ट्रू मल्टी सेलुलर। कैसे? ये जो यूमेटाजोआ एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर है, पर इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेल पे सीमित नहीं है। इन्होंने सेल से टिश्यूज बनाया, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे वो होंगे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बेटा ये याद रखो, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ना भाई भाई जैसे होते हैं। जो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसके भी कैरेक्टर हो जाते हैं, तो ये दोनों याद रख लो। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थस मतलब फ्लैटवर्म्स, जो फ्लैट जैसे एनिमल्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर। फिर अपना आस्केलिमन्थस, उसके बाद एनालिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन कॉर्डेटा। ठीक है, हमें ये
याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। मेरे साथ आपको एक बार बोलना होगा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, आस्कहेल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन कॉर्डेटा। ठीक है, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे, हमने देखा एनिमल्स क्या होते हैं, हमने देखा ना एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर मेटाजोआ में जो फाइलम होते हैं वो कैसे डिवाइडेड है, सेलुलर, फिर उसके बाद ये वाले। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसका पहला जो ये है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने कवर कर चुका है, फिर भी हम पढ़ेंगे। 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ सेल्स में रहते हैं, ये कुछ सेल्स से टिश्यूज नहीं बनाते, कुछ काम नहीं करते, तो इनको प्रिमिटिव भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल आता है पोरिफेरा, ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल, यहाँ पर जो होते हैं सेल अपने आप को ये करके टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्जांपल आता है सिलेंट्रेटा एंड एज वेल एज टीनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यूज जो होते हैं ना ये ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिश्यूज टू ऑर्गन बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक लौता किंगडम एक लौता फाइलम आता है, उसका नाम है प्लैटीहेल्मिंथेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन से क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपना फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये आस्कहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा इसके एग्जांपल्स है। तो इसको कैसे याद रखें, सेलुलर बहुत प्रिमिटिव है यार बेचारा, वो कौन है, एक ही है, पहला डिस्कवर हुआ सो वो है अपना पोरिफेरा। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें भाइयों को याद करना है, अपने भाई कौन है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन लेवल बेचारा एक लौता है, वो कौन है, प्लैटीहेल्मिंथेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे फ्रॉम आस्कहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। बच्चों हमने इस लेक्चर के अंदर बेसिक पढ़ा, तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग फुल देखेंगे कैसे क्लासिफाई हुए एनिमल्स, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करो वीडियो को एंड एज वेल एज शेयर करो, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।